अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर अरशद वेटनरी क्लिनिक यूट्यूब चैनल पे वेलकम। अक्सर ये सवाल सामने आता है कि डॉक्टर साहब कोई ऐसा तरीकाकार बता दें कि जिससे हम अपने चिक्स के वज़न को जल्दी बढ़ा सकें, जिससे हम उन्हें जल्दी बड़ा कर सकें। तो ये वीडियो के अंदर जो मैं आपको मनाज़र दिखा रहा हूँ, इसमें मैं आपको पहले हफ्ते के, दूसरे हफ्ते के, तीसरे हफ्ते के गोल्डन मिस्री चिक्स दिखा रहा हूँ कि इनकी ग्रोथ आप देख सकें कि पहले, दूसरे और तीसरे हफ्ते में कैसे होती है। आगे वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। ये आपको असील के चिक्स दिखा रहा हूँ पहले हफ्ते के दौरान, और ये आपको असील के चिक्स दिखा रहा हूँ जो कि सेकंड और थर्ड वीक में इनकी भी तो ग्रोथ हुई है। इनकी ग्रोथ की डे बाय डे के हिसाब से बातें करेंगे। प्रोसीजर कौन सा अपनाया गया था उस वाले से बातें करेंगे। ऑस्ट्रेलाब चिक्स के पहले हफ्ते की क्या सूरत हाल होती है, और उसके वेट गेन जब दूसरे, तीसरे, चौथे और पाँचवें हफ्ते में पहुँचता है तो उस दौरान कौन कौन सी हिकमत अमली काम में आती है। आपको असील की जो ब्रूडी हैंस होती हैं उनके डे ओल्ड के या पहले हफ्ते के चिक्स, और फिर उनके दूसरे महीने के, तीसरे महीने के और पाँचवें महीने के चिक्स दिखाए जाएंगे, ताकि साथ साथ आपको ग्रोथ का भी आइडिया हो सके। नस्ल कोई भी हो, जैसे जैसे चूज़ों की उम्र में इजाफा होता जाता है वैसे वैसे उनके अंदर हार्मोन्स तब्दील होते जाते हैं, वैसे वैसे उनके अंदर जो ग्रोथ प्रोमोटर जो जिस्म के अंदर होते हैं वो परवरिश पाना शुरू कर देते हैं। वैसे वैसे जो सेल्स होते हैं, जो बाफ्तें होती हैं जिस्म के अंदर, उनकी नशोनुमा होना शुरू हो जाती है। ये एक स्लो प्रोसेस है, ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, आस्ता आस्ता से होता है। हमारे हाथ में क्या चीज़ होती है कि हम उस प्रोसेस को रुकने ना दें, हम उस अमल को रुकने ना दें। एक चीज़ जो अपनी एक पेस के साथ, अपनी एक मखसूस रफ्तार के साथ आगे चल रही है, हमने उसकी मदद करनी है कि वो उसकी रफ्तार ना कम हो, वो रुके ना, वो उसी तसलसल के साथ, उसी कंसिस्टेंसी के साथ आगे चलती रहे। जहाँ पे हम देखें कि उसकी रफ्तार स्लो होने वाली है, या अगले दिन उसमें कोई ना कोई मसला हो सकता है, या वो टाइम करीब आ गया है कि अब हमें इसके लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, वहाँ पे हम उन चिक्स की खुराक को तब्दील करते हैं। वहाँ पे हम उनकी खुराक के अंदर ड्राई मिल्क को मिक्स करते हैं, खुश्क दूध मिक्स करते हैं, या फिर उनकी खुराक के अंदर हम वे प्रोटीन शामिल करते हैं, या इस तरह के ग्रोथ प्रोमोटर शामिल करते हैं। अल्फाल्फा सिरप हो गया, दही का इस्तेमाल हो गया, बहुत अच्छा प्रोबायोटिक है। इसके अलावा हम लहसुन का और बहुत सारे ऐसे अजनास का इस्तेमाल करते हैं जो कि उनकी ग्रोथ में मदद करता है। ये मैं साथ साथ आपको एक छोटा सा पैड सिस्टम दिखा रहा हूँ कि जिसके एक साइड पे यहाँ पे पानी का सिस्टम लगा के बिल्कुल ही लोकल सा एक हल्के पैमाने पे सस्ता सा जुगाड़ है ये। दूसरी तरफ इसका पंखा लगा हुआ है, और एक्चुअली ये वेंटिलेशन के लिए यूज़ होता है, माहौल को ठंडा रखने के लिए, चिक्स को जो बॉडी टेम्परेचर है उनका वो मेंटेन रखने के लिए। ये वो वाले चिक्स हैं जिनकी मैंने थोड़ी देर पहले आपको वीडियो क्लिप्स दिखाई पहले वीक में, और ये इनका सेकेंड वीक ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। और ये आप इनकी ग्रोथ दे सकते हैं कि ये किस तरह से इनकी ग्रोथ होती है। यहाँ पे इनको कोई किसी किस्म का ग्रोथ प्रोमोटर यूज़ नहीं किया गया, क्योंकि ये बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहे हैं। इनको खुली जगह मुहैया की गई है, इनको फीडिंग और वाटरिंग अपने टाइम पे दी गई है। इनका जो वैक्सीनेशन शेड्यूल था, आगाज़ में डे 1 पे मैरिक्स की वैक्सीन है, उसके बाद कॉक्सी की, और फिर उसके बाद NDIB की वैक्सीन है। तो ये बिल्कुल ठीक तरीके से जा रहे हैं। इनके अंदर जो इम्यूनिटी बन रही है वो भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की बन रही है। इसके अलावा जब ये महसूस करते हैं कि यहाँ पे चिक्स की ग्रोथ रुकना शुरू हो गई है, जिन चूज़ों को आप देखें कि इनकी ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही, उन चूज़ों को अलग करके उनकी एक तो आप जगह थोड़ी सी बढ़ाएं, बिल्कुल साफ़ सुथरा माहौल मुहैया करें, उनका पानी बार बार तब्दील करें, उनके पानी के अंदर हो सकता है तो जेटी पार का इस्तेमाल करें। जेटी पार जो होता है वो जो जिगर होता है चूज़ों का, उसकी काबिलियत को, उसके काम को बढ़ाता है, और उसके जो सही तरह से वर्किंग की जो कैपेसिटी होती है उसमें हेल्प करता है। ये एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की ट्रिक होती है कि शुरू में चूज़ों को कम अज़ कम 4 मरतबा खुराक दें, वक्फे वक्फे से खुराक दें। जैसे ही खुराक वो खा लें, उनके बर्तन एक मरतबा या तो ऊपर उठा लें या बाहर निकाल लें, उनको ठीक ठाक तरीके से वर्जिश करने दें। सबसे अहम चीज़ होती है बॉडी टेम्परेचर, सबसे अहम चीज़ होती है जहाँ पे चिक्स रखे हुए वहाँ का दर्जा हरारत है। अगर दर्जा हरारत उन्हें मौजू मिलता है चिक्स को, तो ये भी समझ लें एक किस्म का ग्रोथ प्रोमोटर बन जाता है। ये ग्रोथ प्रोमोटर कैसे बनता है कि जब मुनासिब दर्जा हरारत मिलता है तो उस वक्त चिक्स को ज़्यादा ताकत सर्फ नहीं करनी पड़ती। तो दर्जा हरारत जब बहुत ज़्यादा नीचे होगा तो अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए काफ़ी ज़्यादा ताकत सर्फ करनी पड़ती है, और वही जो फीड खाते हैं वो फीड उनके जिस्म की जो नशोनुमा होती है उनका हिस्सा नहीं बनती, बल्कि उनकी जो ताकत सर्फ हो रही होती है वो उस सूरत में सर्फ हो रही होती है। इसके अलावा अगर आपको कार्बोनेटेड मिक्सचर दस्तयाब होता है, या सेब का सिरका दस्तयाब होता है, या फिर आपको अंगूरी सिरका दस्तयाब होता है, तो वो चीज़ें भी आप इनके ग्रोथ प्रोमोटर
के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इनकी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज करवाएंगे, आप जो कमज़ोर चिक्स हैं उनको लादा करके ज़्यादा फीड ऑफ़र करेंगे और जो ज़्यादा वज़न वाले चिक्स हैं उनको भी लादा करके एक दरमियानी मिकदार में या आधा ग्राम कम करके फीड ऑफ़र करेंगे। जितना ज़्यादा चूज़ों को हम यूनिफॉर्म रखेंगे उतनी ज़्यादा बेहतरीन किस्म का वेट गेन उनका हासिल होगा। तो वेट गेन के लिए एक और स्ट्रेटजी ये भी होती है। वैसे तो मैं कहता हूँ कि आपने रात को कभी भी लाइट चिक्स की आन नहीं करनी, लेकिन जो चूज़े वज़न में पीछे रह जाते हैं, जिनका गैर मयारी वज़न होता है, उनको आप अलग करके रात को 15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए या आधा घंटा के लिए लाइट दे सकते हैं। उस दौरान उन्हें खुराक ऑफ़र करें, पानी ऑफ़र करें और उसमें हो सकता है तो जेटी बार का इस्तेमाल करें या मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करें। अगर नहीं तो सादा खुराक भी उन्हें दें, लेकिन खुराक कम अज़ कम वो चिक्स के हवाले से कम वो 18 से 20% प्रोटीन उसके अंदर लाजमी शामिल होनी चाहिए। इतनी प्रोटीन वाली जो डाइट्स हैं उसके हवाले से मैंने फार्मूलाज भी शेयर किए हुए। ये मैं आपको वीडियो क्लिप उन चिक्स की दिखा रहा हूँ कि जो पहले वीक में थे। ये थाईलैंड की और उसके अलावा वियतनाम की और पाकिस्तानी असील चिक्स जो छोटे छोटे थे पहले वीक के, कोई तीसरे दिन का, कोई चौथे दिन का, कोई छठे दिन का और कोई पूरे एक हफ्ते का। तो आस्ता आस्ता से इनकी ग्रोथ मैं आपको दिखाऊंगा दूसरे हफ्ते में, पहले महीने में, दूसरे महीने में, कि किस तरह से इनकी ग्रोथ आगे चल रही होती है। तो ये ग्रोथ भी नेचुरल एक अमल है, नेचुरली ग्रोथ होती रहती है। यहाँ पे इन्होंने सिर्फ इसकी ग्रोथ के लिए जो नेचुरल चीज़ के अलावा कुछ यूज़ किया है, तो वो इन्होंने ग्रोथ प्रोमोटर के तौर पे इसमें प्रो एसबी प्लस का इस्तेमाल किया हल्का सा, और उसके साथ वे प्रोटीन का इस्तेमाल किया और उसके ज़बरदस्त से रिजल्ट्स आते हैं। तो सारी बातों का बताने का, दिखाने का मकसद ये होता है कि कोई शॉर्टकट नहीं होता। आप उनकी रफ्तार को, जिस रफ्तार से वो नशोनुमा पा रहे होते हैं, उसको तसलसल देते हैं, उसको कांस्टेंट रखने में, बरकरार रखने में उनकी हेल्प करते हैं। बाकी इसके अलावा कोई फार्मूला नहीं है, कोई गोली नहीं है, कोई टिक्की नहीं है कि जो आपने अपने चिक्स को दी और 5-7 दिन बाद जनाब 150 ग्राम से लेके 400 ग्राम तक हो गए और 400 ग्राम वाले 600 ग्राम पे पहुंच गए। ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता। स्लो प्रोसेस है, ग्रेजुअल प्रोसेस है। इसमें आपको हेल्प करनी होती है। हेल्प आप किस तरह से करते हैं कि आपने उनको स्ट्रेस में नहीं आने देना, आपने उनको तनाव में नहीं आने देना, प्रीडेटर से बचा के रखना है। जब भी आप अपने चिक्स के पास जाएं, जब वो रात को पिंजरे में रखे हों या किसी भी कमरे में रखे हों, अगर वो हल्का फुल्का डरना शुरू करें तो उसका मतलब ये होता है कि कोई ना कोई ऐसा स्ट्रेस का सोर्स है जो रात को इन्हें मसलसल डराता है। चाहे वो बिल्ली है या चूहा है या उसके बाद वो कोई भी चीज़ है, या स्पैरोज़ हैं या ऊपर कहीं पे आपने को कबूतर रखे हुए। तो स्ट्रेस के जितने भी सोर्सेज होते हैं उनको लाजमी साइड पे किया करें, स्ट्रेस फ्री रखा करें चिकन्स को, ताज़ा पानी उन्हें मुहैया किया करें, फंगस वाली खुराक बिल्कुल उन्हें मुहैया ना हो। ये वो वाले अनासर हैं जो कि उनके वेट गेन के तसलसल को रोकने का बायस बनते हैं। वेट गेन के वाले से मैंने बहुत सी वीडियोज़ बनाई हुई हैं। यहाँ पर सिर्फ मैं आपको एक मैकेनिज़्म समझा रहा था कि इसका मैकेनिज़्म होता क्या वेट गेन का। हर हफ्ते का एक बाकायदा शेड्यूल होता है कि इस हफ्ते में मिसाल है, पहले हफ्ते में 70 ग्राम जो ना वो पर चिक वेट हम लगा लेते हैं। दूसरे हफ्ते में 115 से लेके 120 ग्राम पर चिक का वेट गेन होता है। इतना होना चाहिए, और अगर इससे कम आता है तो इसका मतलब ये होता है कि हमें खुराक को रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है, हमें प्रोटीन को रीएडजस्ट करने की ज़रूरत है, हमें जो प्रोटीन देने का जो सोर्स है उसे एडजस्ट करने की ज़रूरत है, और ख़ुराक की जो टाइमिंग है उसके बारे में हमने गौर करना है कि इसको हमने 2 से 3 मरतबा लेके आना है या 3 से 5 मरतबा पे लेके आना है। सुबह से रात को ज़्यादा देनी है या दिन के वक्त ज़्यादा देनी है। ये सब कुछ बॉडी वेट के ऊपर, उनकी यकसानियत के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। थोड़ा सा मुश्किल काम है, थोड़ा सा मेहनत तलब काम है, लेकिन अगर ये करते रहते हैं तो हमारे चिक्स का जो बॉडी वेट होता है वो सही सतह पे रहता है। और मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि बॉडी वेट एक ऐसी चीज़ है कि जो आपके चिकन्स को बीमारियों के खिलाफ लड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ताकत मुहैया करता है। हमेशा आपको उस वक्त थोड़ा सा परेशान हो जाना चाहिए जब आप एक हफ्ते के बाद ये देखें कि इस हफ्ते हमारे चूज़ों का वज़न बिल्कुल भी नहीं आया। ये वो स्टेज होती है कि जहाँ पे आपको एनालिसिस करने की ज़रूरत है, जहाँ पे आपको देखने की ज़रूरत है कि आया कि फीड ख़राब चल रही है या फिर हमारे चिकन्स के अंदर किसी किस्म का कोई अर्जा चल रहा है। तो आप जब उनको बगौर देखेंगे, जब उनकी बिट्ठें देखेंगे, तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा, आप फाइंड आउट कर लेंगे कि कहाँ पे मिस्टेक हो रही है, कहाँ पे गलती हो रही है, और फिर आप उसको ठीक करते हैं। तो अगले ही हफ्ते आप चेक करते हैं तो आपको अपने चिकन्स का वेट गेन बड़ा ही बेहतरीन किस्म का नजर आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा वेट गेन के लिए आप प्याज का इस्तेमाल कर सकते हैं खुराक के अंदर भी, और उसका एक्सट्रैक्ट निकाल के आप पानी के अंदर भी दे सकते हैं। अल्फाल्फा सिरप अगर आपको दस्तयाब हो तो बड़ी बेहतरीन चीज़ होती है। अगर आपको अंगूरी सिरका भी दस्तयाब होता है तो वो भी वक्तन फ़ोक्तन पानी में चलाने से या फिर सेब का सिरका पानी में चलाने से बड़ा अच्छा वेट गेन होता है। वेट गेन किस वजह से होता है? जब भी हाजमा ठीक होगा वेट गेन बेहतरीन होगा, जब भी सेहत अच्छी होगी, बीमारी नहीं होगी,
होगी, वेट गेन अच्छा होगा। जब भी आप ऑर्गेनिक खुराक देंगे घरेलू पैमाने पे, चाहे वो आपको सस्ती पड़ती हो, जब भी वो फ्रेश होगी, जब भी वो ताज़ा होगी, वेट गेन अच्छा होगा। किसी किस्म का कोई स्ट्रेस नहीं होगा, वेट गेन बेहतरीन होगा। तो आपने एक्चुअली जो बात मैंने शुरू में की थी, तसलसल को बरकरार रखने में आपने उनकी हेल्प करनी है। वेट गेन कुदरत की तरफ से एक नेचुरल और स्लो प्रोसेस होता है। ज़्यादातर ब्रीड्स के लिए वो अपने आप आता जाएगा। आपके लिए महारत और कमाल वाला काम कौन सा होता है कि आपने उस तसलसल को टूटने नहीं देना। बतौर केयर टेकर ऑस्ट्रेलाब चिक्स की डे ओल्ड की बात करें या पहले हफ्ते वालों की बात करें या उनकी बात करें कि जो पहले हफ्ते से गुजर के तीसरे चौथे पाँचवें हफ्ते में एंटर हो चुके होते हैं, मिनिमम मोटेलिटीज़ को रखते हुए अच्छे वेट गेन को अचीव करना एक ज़बरदस्त किस्म के बाशऊर किस्म के पोल्ट्री फार्मर की, चिकन रेजर की निशानी होती है। भरपूर उम्मीद है कि वीडियो में मैं आपको जो बताना चाहता था, दिखाना चाहता था, सिखाना चाहता था, उसमें काफ़ी हद तक कामयाबी मिल चुकी है। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह।